हुकूमत की जानिब से रिव्यू पटिशन तो अब दायर कर दी गई है। कुछ बड़े अहम सवालात, अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें आर्टिकल 10A के हवाले से, आर्टिकल 25 के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि कोई भी फैसला जारी करने से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं फ़रीक़ैन को, वो जारी नहीं किए गए हैं और वो जारी किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ एक एतराज़ ये भी सामने आया था कि जो समाअत थी वो इस हवाले से थी कि अहल खाना से मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी और हफ्ते में कितने रोज़ करवानी है, लेकिन बग़ैर किसी देर लगाए इस तरह का फैसला सामने आ गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हारिस अजमत हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया हारिस साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले कहिएगा, ये जो रिव्यू पटिशन दायर की गई है इसमें बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं। आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया, आर्टिकल 25 की बात की गई है और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि नोटिस जारी किए बगैर जो फैसला जारी हुआ है इस पर कदगन लगाई गई है। तो बताइएगा कि अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि ये रिवर्स बैक हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। हर पार्टी के ऊपर ये तो लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करे एज इज, लेकिन हर एग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिव्यू हो जाए तो वो फैसला वापस हो जाता है। ये कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों साइड कानून को फॉलो कर रही हैं और यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक पार्टी के हक में फैसला आ जाए तो वो कहे जी बहुत अच्छा फैसला है, जब हक में फैसला ना आए तो कहे जी मैं अदालतों को ही नहीं मानता। सो ये मामलात होंगे तो जो सिविल सिस्टम ऑफ हमारी लीगल निज़ाम है वो सारा क्रम्बल हो जाएगा। अब जो बात ये है कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट अदालत का ऑर्डर देखें तो मुझे भी लगता है एज लीगल एक्सपर्ट कि उसके अंदर कुछ इबाहम हैं। जिस लेवल जिस तरह इस तरह का ऑर्डर एक किस्म का इन द नेचर ऑफ अ फाइनल रिलीफ है, ये इंटरिम स्टेज पे नॉर्मली नहीं दिया जाता। और इसके अंदर नॉर्मली पार्टीज को पहले नोटिस किया जाता है, रिप्लाई ली जाती है, सुना जाता है और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया जाता है। और गवर्नमेंट जेन्युइनली फील कर रही है कि दे आर एग्रीव्ड ऑफ दिस ऑर्डर। एक और इस ऑर्डर के अंदर इशू है कि एक प्रेसिडेंट होता है, जब अदालत एक फैसला कर देती है वो फिर हर तरह के बंदे पे। सवाल ये है कि क्या एक बंदा, क्या थ्रेशोल्ड होगा जिसकी बेसिस पे एक बंदा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के अंदर जा सकता है और कह सकता है कि जी मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक मुफस्सल फैसला आना पड़ेगा जो फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम अप्लाई होगा। तो ये एक फैक्टर है जो अदालत ने प्रिजन रूल्स को उस तरह इस अपने इंटरिम ऑर्डर में इंटरप्रेट ही नहीं किया। तो जो जब रिव्यू आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो भी फिर अदालत का फैसला होगा या जो है वो एज ए सारी पार्टीज को मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एन अपील एंड रिव्यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, और वो बता रहे थे कि कुछ अभाम तो इसमें हैं, लेकिन एट दी अदर हैंड उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसला यकीनी तौर पे अब जारी कर दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा।